नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, एक उधम सिंह नाम के बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राजा उधम सिंह अपनी प्रजा की बहुत देखभाल किया करते थे। राजा उधम सिंह ने अपने राजमहल में एक ज्ञानी पंडित को पूजा पाठ करने के लिए रखा था। वह विद्वान ब्राह्मण हर रोज सुबह और शाम दोनों समय राजमहल में आकर पूजा पाठ करता था और हर रोज राजा साहब उस ज्ञानी पंडित को 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दक्षिणा में दान स्वरूप दे दिया करते थे। वह ज्ञानी पंडित 1.25 सेर आटा और 1 रुपया खुशी खुशी लेकर जाने लगता तो राजा उधम सिंह उस पंडित के पैर छूकर आशीर्वाद लेते। लेकिन जब राजा उस ज्ञानी पंडित के चरणों में झुकते तो उस ज्ञानी पंडित के मुख से हमेशा सिर्फ यही आशीर्वाद निकलता कि संतोषम परम सुखम। काफ़ी समय तक यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद राजा साहब को लगने लगा कि शायद यह ज्ञानी पंडित मुझे मूर्ख बना रहा है। मैं इसे हर रोज सुबह और शाम दोनों समय 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दक्षिणा में देता हूँ और आशीर्वाद में सिर्फ संतोषम परम सुखम कह करके निकल लेता है। कम से कम धन का आशीर्वाद तो देता कि खुश रहो, वैभवशाली बनो, तुम्हारा राजपाट और आगे बढ़े। अब एक कौन सा आशीर्वाद हुआ, संतोषम परम सुखम। यही सोचते हुए राजा साहब गुस्से में आकर उस ज्ञानी पंडित को दक्षिणा के रूप में 1.25 सेर आटा देना बंद कर दिया। अब राजा साहब सिर्फ 1 रुपया दक्षिणा में देने लगे, और वह भी सिर्फ एक समय। जब सुबह वह ज्ञानी पंडित पूजा पाठ करने आता तो उसे 1 रुपया देते और शाम के समय कुछ भी नहीं देते। राजा साहब ने सोचा कि 1 रुपया में तो इसका गुजर बसर होगा नहीं, और जब यह परेशान होकर अपनी फरियाद मुझसे कहेगा तो मैं अपनी बात को इसके सामने रखूँगा। लेकिन उस ज्ञानी पंडित की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो हर रोज सुबह शाम पूजा पाठ करने राज दरबार में आता रहा और दक्षिणा में सिर्फ 1 रुपया पाकर भी संतुष्ट होकर राजा को खुशी खुशी वही आशीर्वाद देता, संतोषम परम सुखम, और फिर चला जाता। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद राजा उधम सिंह के राज्य का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए सामान लेने के लिए दूसरे राज्य को जाने लगा। तो उस व्यापारी ने अपने नगर के लोगों से कहा कि अगर किसी को भी कुछ चाहिए तो पैसा देकर अपना कोई भी सामान मंगवा सकता है। गांव के सभी लोगों ने अपना अपना पैसा देकर उस व्यापारी से बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब व्यापारी ने ज्ञानी पंडित से पूछा कि क्या आप अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाएंगे, तो उस पंडित ने कहा, भाई मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। राजा साहब हर रोज मुझे दक्षिणा में 1 रुपया ही देते हैं। उस 1 रुपये से ही मेरे घर का खर्चा चलता है। आज सुबह राजा ने मुझे 1 रुपया दिया है, वही मेरे पास है। तुम एक काम करो, मेरा 1 रुपया तुम अपने साथ ले जाओ और 1 रुपये में जो कुछ भी मिले तुम मेरे लिए लेते आना। वह व्यापारी जब दूसरे राज्य में अपने व्यापार का सामान लेने पहुंचा तो उसने अपना भी सामान खरीदा और गांव के लोगों का भी सामान खरीदा। इसके बाद वह व्यापारी सोचने लगा कि ज्ञानी पंडित के 1 रुपये में मैं क्या खरीदूं। उसने देखा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में एक बिल्ली बेच रहा है। व्यापारी ने सोचा कि ज्ञानी पंडित ने कहा है कि 1 रुपये में जो कुछ भी मिले मेरे लिए खरीद लेना।
यही सोचते हुए उस व्यापारी ने 1 रुपये में एक बिल्ली खरीद ली। और जिस राज्य में वह व्यापारी अपने व्यापार करने का सामान लेने गया था, वहाँ के राजा ने ऐलान कर रखा था कि जो भी व्यापारी उनके राज्य में सामान लेने आएगा वह एक दिन उनके घर भोजन जरूर करेगा। वह व्यापारी भी भोजन करने के लिए उस बिल्ली को साथ लेकर राजा के यहाँ पहुँचा। राजा के यहाँ पहुंचकर उस व्यापारी ने देखा कि वहाँ सभी लोग खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चूहे बहुत थे। बैठकर खाना खाने पर चूहे थाली में टूट पड़ते थे, इसलिए सभी लोग खड़े होकर ही भोजन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह व्यापारी बिल्ली को साथ लेकर वहाँ पहुँचा, सभी चूहे डर के मारे वहाँ से भाग लिए। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और व्यापारी से कहने लगे कि आप यह बिल्ली मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको ढेर सारा इनाम दे देता हूँ। व्यापारी ने वह बिल्ली राजा को दे दिया और राजा ने बिल्ली के बदले एक बोरे में सामान भरवा कर उसी जहाज में रखवा दिया जिस जहाज से उस व्यापारी को अपने राज्य में लौटना था। जब वह व्यापारी सामान लेकर अपने राज्य में पहुंचा तो नगर के सभी लोग अपना अपना सामान लेकर जब चले गए, अब उस जहाज में ज्ञानी पंडित का एक बोरा ही बचा था। उस व्यापारी ने सोचा शायद राजा ने कुछ खाने पीने की चीज़ें बोरे में भरकर दिया होगा। व्यापारी ने ज्ञानी पंडित को बुलाकर सामान से भरा वह बोरा उन्हें दे दिया। जब पंडित जी उस बोरे को अपने घर लेकर आए और उन्होंने उसे खोला तो बोरे में सोने के सिक्के भरे हुए थे। और जब पंडित जी ने अपना आलीशान मकान बनवाना शुरू किया तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बातें करने लगे कि आखिर ज्ञानी पंडित को इतना धन कहाँ से मिला। और जब यह खबर राजा उधम सिंह को मिली तो राजा खुद उस पंडित के घर आए और पंडित जी से पूछने लगे कि महाराज, आपके घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं आपको हर रोज़ सिर्फ 1 रुपया ही देता हूँ, तो आखिर इतना धन आपको कहाँ से मिला। पंडित जी बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए बोले, राजन, संतोषम परम सुखम। राजा उधम सिंह पंडित जी के इन वाक्यों को सुनकर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगी। ज्ञानी पंडित जी ने कहा, राजन, संतोष से बड़ा इस जगत में कोई धन नहीं है। संतोष में आते ही जीवन की तमाम भागदौड़ का अंत हो जाता है और आपको प्रकृति की महान सत्ता का अनुभव होने लगता है। आपको मालूम पड़ता है कि आपकी प्रतिभा क्या है और कौन कौन से गुण आपको मिले हुए हैं। और ठहरे हुए व्यक्ति को तो जीवन में सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। पंडित जी की इन अनमोल बातों को सुनकर राजा उधम सिंह को संतोषम परम सुखम का महत्व समझ में आया और फिर राजा अपने राजमहल लौट गए। दूसरे दिन जब पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए जब राजमहल पहुँचे तो राजा उधम सिंह ने उनका बहुत ही सम्मान किया और फिर दक्षिणा में 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दान स्वरूप देकर विदा किया। मित्रों, हमारे चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनें और प्रेरणा लें। धन्यवाद।